नमस्कार दोस्तों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर को जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। दोस्तों, हमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सबसे पहले यह सीखना होगा कि आखिर अकाउंटिंग होती क्या है। क्योंकि बात तो यही है ना कि अगर हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि आखिर अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो अकाउंटिंग होती है वह एक प्रकार से प्रोसेस होती है। यानी हम कह सकते हैं एक प्रोसेस है जिसके अंदर ये सभी पॉइंट्स जो हमने लिखे हैं ये होती हैं। ठीक, यानी एक आर्ट है या फिर एक प्रोसेस है अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम ये सभी काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला जो पॉइंट है वह यह कहता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स या बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी इस प्रोसेस में यह बताता है कि सबसे पहले हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर इवेंट को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, मतलब कि यह कह रहा है इसमें कि अगर हमें दो एक्टिविटी दे रखी है तो सबसे पहले इनमें हमें यह पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है। ठीक है, फिर उसको हम लेते हैं, फिर सेकंड स्टेप पे आते हैं, सेकंड प्रोसेस पे आते हैं। तो इसमें यह कहता है कि मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी जो भी ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई किया था, जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, अब उसको हम मेजर करते हैं मनी के टर्म्स में। क्लियर, कि हम जो भी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किए थे फाइनेंशियल नेचर का, फिर उसको हम उसकी मनी वैल्यू को हम पता करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन किया, मान लीजिए आपने 1 लाख का गुड सोल्ड किया, तो उस 1 लाख को सोल्ड किया, मान लीजिए ऐसे कहें कि गुड सोल्ड किया, ठीक, तो वो तो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई। लेकिन सेकेंड स्टेप यह कहता है कि हमने गुड सोल्ड किया तो आखिर कितने में किया, तो वही चीज हम करते हैं कि मेजर करते हैं कि उसकी मॉनेटरी टर्म्स क्या थी। ठीक है, जब हमें मॉनेटरी टर्म्स पता चल जाती है तो उसके बाद हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड किधर करते हैं, तो जर्नल एक बुक होती है, यह एक प्रकार से बुक होती है मित्रों, जिसमें हम इन सभी मेजर ट्रांजैक्शन को, यानी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी मॉनेटरी टर्म्स में, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इस बुक्स में। ये हमारी ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट कहलाती है, जर्नल। ये इसके बाद इस जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद क्यों हम उसे क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई का मतलब होता है कि जैसे हमने जब इस बुक्स में रिकॉर्ड किया था तो ये एक अलग ही, एक ही अकेला ही बुक था। ठीक है, ये अकेला ही बुक था जिसमें हमने सभी प्रकार के बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया था। लेकिन अगर हमें सेपरेटली उस पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन को खोजना हो, जैसे सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन को खोजना हो, तो इसमें अगर हम खोजने जाएंगे ना तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो इस टाइम को हमें बचाने के लिए हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं। मतलब सेल्स वाले ट्रांजैक्शन को अलग कर देते हैं, परचेज को अलग कर देते हैं, एक्सपेंस को अलग कर देते हैं। मतलब लेजर का मतलब होता है कि ऐसे बुक्स जो सेपरेट ट्रांजैक्शन को सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। मतलब सेल्स वाले ट्रांजैक्शन को सेल्स बुक में करेगा, यानी सेल्स अकाउंट में करेगा, फिर जो भी परचेजेस होंगे उसको परचेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा। तो वो जो अलग अलग पार्ट होता है ना, वो क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लियर, अब क्लासिफिकेशन के बाद हम समराइज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जब हमने अलग अलग तो कर लिया, लेकिन अब ये कहता है कि नहीं, अब हमें थोड़ा समराइज फॉर्म में चाहिए। मतलब हम एक ही दफा देखें और हमें ज्यादा से ज्यादा मतलब उससे इंफॉर्मेशन मिल सके। तो उसके लिए हम ये लेजर अकाउंट से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब जब ट्रायल बैलेंस बनता है तो इसमें हमें ये जितने अकाउंट्स होंगे उनसे संबंधित सभी प्रकार के यहाँ इंफॉर्मेशन हो जाते हैं। मतलब अगर सेल्स अकाउंट हमने सेपरेट बनाया था तो हमारी सेल्स, टोटल सेल्स कितनी थी वो हमें इसमें पता चल जाएगा। फिर अगर हमने परचेजेस बुक बनाया तो उसकी परचेजेस कितनी थी वो हमारे ट्रायल बैलेंस में पता चल जाएगा।
तो ट्रायल बैलेंस ये होता है कि हमें जितने ये लेजर अकाउंट बनाए थे यानी क्लासिफिकेशन किए थे जर्नल का, वो हमें एक जगह पर बहुत ही जल्दी मतलब हमें पता चल जाता है। ठीक है, उसलिए ट्रायल बैलेंस बनता है। और जब हमारी बिजनेस क्लोज होती है, फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म होता है, तो उस समय हमारी एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में हम प्रॉफिट एंड लॉस पता करते हैं अपने बिजनेस का। मतलब हमने पूरे साल क्या बिजनेस में अपने प्रॉफिट कमाया या फिर क्या लॉस हुआ, वो हमें ट्रायल बैलेंस से पता चलती है। ठीक, फिर प्रॉफिट एंड लॉस हम जब पता कर लेते तो हमें अपने बिजनेस की पोजीशन पता करनी होती है कि हमारी बिजनेस की पोजीशन कैसी है। उसके लिए हमें बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, जिसको हम शॉर्ट में ऐसे डिनोट करते हैं BS के फॉर्म में। समझ में आ रही बातें? फिर उसके बाद जब हम यहाँ तक प्रोसेस स्टेप्स कर लेते हैं, तब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यानी ये जो हमारा पूरे साल का जो समराइज्ड स्टेटमेंट बन जाता है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको प्रोफेशनल्स जो होते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और उस पर कुछ अपने तर्क देते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। फिर वो सोचते हैं कि उस प्रॉफिट में हम कैसे और क्या कर सकते हैं कि और प्रॉफिट हो। अगर लॉस हुआ तो उस लॉस को हम अपने अगले नेक्स्ट ईयर कैसे कवर कर सकते हैं। तो वो सभी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के स्टेज में आता है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। अब जब सभी फाइनली रिजल्ट एनालिसिस हो जाती हैं, तो ये हमारे जो यूजर्स होते हैं, जो भी हमारे बिजनेस में लोग होते हैं या फिर जो बाहरी लोग होते हैं, उनको हम जानकारी देते हैं कि हमारी बिजनेस की पोजीशन ऐसी थी, हमें इतना प्रॉफिट हुआ इस साल, हमें इतना लॉस हुआ। वो सभी हमारा कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स होता है। यूजर्स मित्रों दो प्रकार से होते हैं। एक होता है इंटरनल यूजर, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारे बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं और जो एक्सटर्नल होते हैं वो बाहरी लोग होते हैं, जैसे बैंक्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, वो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। ठीक है, तो बस इतना समझिए कि अकाउंटिंग जो होती है वह एक प्रोसेस है, मतलब एक कार्य करने का, इसमें मतलब कार्य की जाती है, एक्टिविटी की जाती है। अकाउंटिंग एक क्या है, प्रोसेस है, जिसके अंदर हम ये सभी काम करते हैं। जैसे आपने बहुत सुना होगा कि अकाउंटिंग करना, ठीक है, बहुत सारे ऑफिसेज में अकाउंटिंग होती है, स्कूलों में भी अकाउंटिंग होती है, बिजनेस में तो होती ही होती है। तो वो सभी क्या करते हैं, इन्हीं सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने 10,000 का गुड्स खरीदा अपने बिजनेस को रन करने के लिए या सेल करने के लिए। फिर मैंने दूसरी तरफ कहा, अदर हैंड कहा कि मैंने 10,000 अपने हाउस रेंट को दिया। तो इसमें हमें ये पता करना होता है कि हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन है, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो हमने गुड्स खरीदा वो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो हमने हाउस रेंट पेड किया वो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है। फिर उसके बाद अकाउंटिंग का दूसरा स्टेप होता है, दूसरा प्रोसेस होता है कि मेजरिंग करते हैं जो आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसकी मनी वैल्यू को। ठीक है, यानी मनी वैल्यू क्या है, जैसे मैंने कहा कि मैंने 10,000 का गुड्स खरीदा, ठीक है, तो उस 10,000 जो है वही उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, वही बातें यहाँ पे बता रही है। तो जब हमने उस मनी वैल्यू को पता कर लिया, फिर उसके बाद हम उसको फाइनली रिकॉर्ड करते हैं अपने जर्नल बुक में। इसको हम जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं इस ट्रांजैक्शन को, आइडेंटिफाइड एंड मेजर ट्रांजैक्शन को, वो बुक हमारी जर्नल कहलाती है मित्रों। समझ में आ रही बातें? और जो जर्नल होती है वो ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंटिंग कहलाती है। यानी किसी भी हम ट्रांजैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम उस जर्नल से सेपरेट ट्रांजैक्शन को सेपरेट करते हैं और उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं।
और क्लासिफिकेशन में हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। अब लेजर क्या होता है वो हम आगे समझेंगे, बस इतना समझिए कि लेजर एक प्रकार से अकाउंट है जिसमें हम अलग अलग तरीके के अकाउंट्स को एक जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। फिर हमारा आता है कि समराइज करना। जो हमने ट्रांजैक्शन को यानी लेजर अकाउंट को हमने बनाया था, फिर हम उसको एक जगह करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सेल्स बुक में सेल्स को रिकॉर्ड कर लिया, ठीक। मान लीजिए हमने सेल्स बुक बनाया, उस सेल्स बुक में हमने सेल्स को ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। फिर हमने परचेज बुक बनाया, फिर परचेज बुक में हम परचेज से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए। हमने एक्सपेंस के बुक को बनाया, फिर एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लिए। तो सभी बुक्स जो हमने बनाए ना, इसकी अगर हमें एक समराइज्ड फॉर्म में स्टेटमेंट चाहिए तो उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस को प्रीफर करते हैं। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू अपने ईयर के एंड में यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा बिजनेस इस साल प्रॉफिट किया या फिर लॉस किया। फिर उसके बाद हम अपने बिजनेस के पोजीशन को जानने के लिए बैलेंस शीट बना लेते हैं। उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी इस स्टेटमेंट को देखकर हम यह पता करते हैं कि कैसे हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने वर्क को इफेक्टिव मैनर में कर सकते हैं, इफिशिएंट मैनर में कर सकते हैं। वो सभी बातें इसमें पता चलती हैं। फिर जब ये सभी बातें क्लियर हो जाती हैं तो हम उसको कम्युनिकेट कर देते हैं अपने यूजर्स को। ये हमारी होती है अकाउंटिंग, जो कि सभी ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है। ठीक है मित्रों, अब इसी से इन्हीं प्रोसेस से हम इसका डेफिनेशन भी बना लेते हैं, और वो डेफिनेशन है ये, देख लीजिए, उन्हीं प्रोसेस से ही बना है। देखिए, अकाउंटिंग इज द आर्ट, एक कला है। क्या है? कला है ऑफ रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एक इंपॉर्टेंट मतलब अच्छे तरीके, अच्छे मैनर में उसको समराइज करने का, क्लासिफाई करने का, रिकॉर्ड करने का कला है अकाउंटिंग। समझ में आ रही बातें? एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन उसको मनी के टर्म्स में, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होगी उनको ही हम ये सभी प्रोसेस करते हैं। फिर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, और वो कैसी होनी चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर की होनी चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और उसकी रिजल्ट को हम इंटरप्रेट कर देते हैं, मतलब कि हम उस पर सोच विचार करते हैं, उस पर हम अपना एनालिसिस करते हैं, और उसके रिजल्ट को फिर हम क्या कर देते हैं? मैंने बताया कि कम्युनिकेट कर देते हैं यूजर्स को। ये जो डेफिनेशन है ये है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा। तो मित्रों, मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग क्या होती है, और तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के प्रोसेस में ये सभी स्टेप्स होते हैं, जिससे हमने एक डेफिनेशन भी समझ लिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि बुक कीपिंग क्या होती है। मित्रों देखिए, बुक कीपिंग जो होती है वो भी अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट है, यानी यही प्रोसेस यहां तक हम ना करके, यहां से यहां तक ना करके, हम केवल जब यहां तक करते हैं, यहां से जब हम यहां तक प्रोसेस करते हैं, तभी इसको हम कह देते हैं कि हम बुक कीपिंग कर रहे हैं, जिसको हिंदी में पुस्त पालन कहते हैं। समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बुक कीपिंग इसको हम कहते हैं यहां से यहां तक। और जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, समराइज करने लगते हैं, एनालिसिस करने लगते हैं, कम्युनिकेट करने लगते हैं, तो वो हमारी अकाउंटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही था अकाउंटिंग। और बुक कीपिंग क्या है? तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, यानी जहां बुक कीपिंग खत्म हो रहा है वहीं से अकाउंटिंग शुरू हो जा रही है। ठीक है, तो यही हमारा बुक कीपिंग है और यही हमारी पूरी अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग का एक पार्ट है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जो होता है
उसमें केवल हम बुक्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसमें हम समराइजिंग नहीं करते, उसमें केवल हम लेजर अकाउंट तक ही बनाते हैं। और जब समराइजिंग, एनालिसिस, कम्युनिकेटिंग करने लगते हैं तब वो हमारी बुक कीपिंग अकाउंटिंग में चेंज हो जाती है। ठीक है, बस यही है अकाउंटिंग, और उससे एक डेफिनेशन अभी हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना समझिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।